तीन केस करते हैं वहां पर, यहाँ कंपोजिट प्राइमरी की तीन चीजों की मिलकर बनी हुई है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड इन तीनों को मिलाकर बनाई गई है। वहां आपको बताया गया, मेंशन नहीं किया कि आप हाईलाइट कर लें, तो सबसे पहले कंपोजिट कैसे सर्कल बना लें, अलग-अलग क्यों अलग-अलग लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पर आप हर एक के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर आपके पास टेबल है, उसके ऊपर आईडी ऑर्डर लिखा होगा, तो आप हर एक के ऊपर यूं लिख लें, मिसाल के तौर पर प्राइमरी की एक यहाँ लिखी हुई है, प्राइमरी की एक यहाँ लिखी हुई है, प्राइमरी की बाद में तीनों को निशान लगा लो, कंपोजिट, तो बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अंदर सवाल आपको मिलेंगे, उसके साथ प्रॉब्लम आपको सामने नहीं करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आज क्वेश्चन आपका परफेक्ट होगा, बल्कि मैं लिख के भेजूंगा कि कौन-कौन सी एरिया प्राइमरी की है। जी सबको समझ आ रहा है ऑल ऑफ यू। अब मुझे करना क्या है, अब हम पढ़ेंगे रूल। अब आप जाओगे रूल पढ़ने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किसी को काम करेंगे, दुआ करें अल्लाह के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म याद है, अब तो इंशाल्लाह सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी आपको अल्लाह के हुक्म से नहीं करेंगे अगर आप रूल याद रखेंगे। ये बच्चे सबसे पहला रूल चल खबरी प्रेडिकेट, द टेबल मस्ट ऑलरेडी इन वन एनफ एंड हैज कंपोजिट प्राइमरी की, ये बच्चे याद रखिएगा। दो रूल है बच्चे एक रूल के अंदर, ये पहली बात है, ये दूसरी बात है, ये प्रेडिकेट है, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म किस पे अप्लाई होती है, मतलब यहां ध्यान से, बड़े ध्यान से। एग्जामिनर एक ऐसी हरकत कर सकता है जिसके लिए आप तैयार हैं, मुमकिन है वो आपको एक ऐसा टेबल दे दे जिसमें एक सेल में दो-दो वैल्यू लिखी हुई है और वो आपसे कह रहा है कि अप्लाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो नीचे आपका जवाब है इस टेबल पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकती, ये बात याद ऐसे एग्जामिनर कर सकता है, लेकिन ऐसा एग्जामिनर का नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। एक नंबर का, दो नंबर का, इस तरह की चीजें देख के आपको आईडिया हो जाएगा कि यहां पर देयर समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करनी है, तो मेरी पता चलिए 6 नंबर का सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें टाइम लगता है, बच्चे का टाइम लगाना है, तो 6 मिनट का मसला है कि उस बच्चे ने अपना 1 या 8 मिनट अप्लाई करना है 1 मार्क लेने के लिए, ये बात याद है सबको। मैंने आपसे कहा 3 घंटे का पेपर आपका, 3 नहीं सोचिएगा, पता है छोड़ने का 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में 18 180 मिनट है, तो 180 मिनट को अगर मैं 100 डिवाइड करूं तो 1.8 बनता है, तो अगर 6 नंबर का सवाल है तो 6 मल्टीप्लाई 1.8 मिनट, कितना टाइम चाहिए मुझे 6 नंबर का सवाल सॉल्व करने के लिए, याद रखिए बात। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि पता है कि टाइम लगेगा, तो उसके साथ क्लास में नंबर भी लगता है, तो नंबर से बड़ा टाइम, नंबर से बड़ा नंबर हल नहीं होता। ये पहला रूल याद हो गया कोई, पहला रूल क्या है, या ये किस टेबल पे अप्लाई होगा जो 1 एनफ हो, और दूसरा उसके कंप्लीट प्राइमरी की भी हो, अगर कंप्लीट प्राइमरी की बन ही ना सकती हो तो याद रखिए वहां पर भी आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं सकता। अब आप बहुत देख रहे हैं आज की अभी नॉर्मलाइजेशन तब अप्लाई होती है जहां प्राइमरी की हो कोई ना कोई, काम किया कंप्लीट, तो प्राइमरी की इज वेरी कंपल्सरी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जैसे होगा। आगे देखिए बच्चे, दूसरा रूल, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, मेरे प्लीज इसका ख्याल रखना, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज समझ लीजिए कि इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं वो बताता हूं, लेकिन ये पहले लिखना है, समझिए लेवल है, ये एक लिहाज से क्या है लेवल, जिसके लिए आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्या रिमूव करना है पार्शियल डिपेंड, अल्लाह ने कहा आप इसके आगे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर मिलेंगे, बड़ा मिलेंगे, इसलिए इसका असल नाम है, इसका असल वैल्यू है। तो मैं कहता हूं कि आपने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, तो क्या इस्तेमाल करें आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है बस, मैंने आपसे कहा कि प्रीपेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो याद रखिए कुछ चीजें होती हैं वो अपने नाम से इतनी ज्यादा एसोसिएट होती हैं, हमारी कंप्यूटर साइंस दुनिया के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी पूरा नाम है, लेकिन इसमें इसको अगर एक्सप्लेन करना है आगे एक लाइन में, तो क्या है, इससे क्या मुराद है, ऑल नॉन कीज मस्ट बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन होल प्राइमरी की, जुड़ा समझा। This means all non-key attributes, attribute क्या keys, must be fully functionally dependent on the entire primary key. If the primary key is a single column, the table is atomically in second normal form. वो कहता है कि अगर आपके पास वहां पर जो है primary key single लगी हुई है, तो समझ लीजिए second normal form पहले से ही है। उसमें मजीद क्योंकि ये रूल है वहां पर क्या होना चाहिए, composite primary key होनी चाहिए। अब टेबल पे वापस आइए, ये क्या कह रहा है सुने, इधर देखिए, इधर किताब की तरफ देखें, ये देखने वाली चीज व्हाइट बोर्ड पे है, ये क्या है, ये primary की है 3 मिला के, इस कस्टमर नेम का ताल्लुक इसके साथ भी होना चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए और इसके साथ भी होना चाहिए। ये सारी कौन सी चीज है, नॉन कीज, या आपको याद होना चाहिए ये सारी नॉन कीज है, नॉन की वो की होती है जो प्राइमरी की नहीं होती, ये नॉन कीज है, और ये सारी मिलके प्राइमरी की है। अब दोबारा जुमला सुनिए, नॉन की इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन होल प्राइमरी की, ऑल ऑफ यू, इस कस्टमर नेम का ताल्लुक ऑर्डर आईडी के साथ भी होना चाहिए, कस्टमर आईडी के साथ भी होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी के साथ भी, इस प्रोडक्ट नेम का ताल्लुक यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, इसी तरह प्रोडक्ट क्वांटिटी का ताल्लुक इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, और इसी तरह ऑर्डर डेट का ताल्लुक इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ होना चाहिए। और समझ आई कुछ, तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग द रूल, ये रूल बताया मैंने, यार सबको समझ आया रूल, मैं टेबल नहीं बनाया, रूल सिखाया, रूल क्या कह रहा है, नॉन कीज मस्ट बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन एंटायर प्राइमरी की या होल प्राइमरी की, पूरी प्राइमरी की के ऊपर हर नॉन की पर डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं समझ लूं यहां तक बात, जुमला समझ आ गई, जुमला समझ आ गया, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया अभी, अब प्रैक्टिकल शुरू करें, चलिए लुक एट दिस, ये बताइए कस्टमर नेम का ताल्लुक किस किसके साथ है और किस किसके साथ नहीं है। ये बताइए कस्टमर का ताल्लुक, कस्टमर नेम का ताल्लुक हमेशा कस्टमर आईडी के साथ हुआ करता है, कस्टमर नेम का ताल्लुक कस्टमर आईडी के साथ हुआ करता है, यहां से मैंने इसके साथ मेंशन कर दिया है, लेकिन बच्चे कस्टमर नेम प्रोडक्ट आईडी के साथ कोई ताल्लुक है। हां अब ध्यान से टेबल की तरह मतलब समझ लें, ऑर्डर नंबर 101 था, इस कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में इस तारीख को खरीदा, ये बनता है नहीं बनता है, और ये बात समझ आ रही है, ये है इसकी तरीके, उर्दू में भी जुमला बना के देखिए ये बात, लेकिन अगर मैं इस बंद में क्या कह रहा हूं, इस ऑर्डर नंबर, इस कस्टमर का आईडी जिसका नाम अली था और उसने प्रोडक्ट भी खरीदी, प्रोडक्ट का नाम ये था, अभी देखिए बड़ी बड़ी बात कर रही है, वरना ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस प्रोडक्ट के इस आईडी के अगेंस्ट ये वाली प्रोडक्ट इस क्वांटिटी में खरीदी गई, ये ज्यादा वाज़ेह है कि नहीं, इसमें किसी का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमने कहा हमने स्पेसिफाई पढ़ा हुआ है कि अगर मैं सिलेक्ट की कमांड लगाऊं तो मैं नेम भी मेंशन कर सकता हूं, मैं उसको उठा सकता हूं, इसलिए मुझे टेबल में बार-बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे एक टेबल सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर नेम का प्रोडक्ट आईडी से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा और कस्टमर नेम का ऑर्डर आईडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, कस्टमर नेम का ताल्लुक किसका बन रहा है, कस्टमर आईडी के साथ, मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा जी, तो मैं पहला टेबल बन गया, सेपरेट हो गया, वन पेरेंट टेबल आई विल हैव टू मेक, वन पेरेंट टेबल आई विल हैव टू मेक, दैट इज व्हाट जी, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, आप लिख रहे हैं, आपको इस तरह से काम करने की इजाजत नहीं है जी। बताइए मुझे कितनी प्रोडक्ट है यहाँ पर, भाई ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे अब IIC.com खत्म हो चुकी है। हाँ जी भाई, प्रोडक्ट आईडी या कस्टमर आईडी, कस्टमर कितने हमारे टोटल दो, कौन सी C01 और बस दो ही है, मैंने सारा बता दी, कोई बात इंशाल्लाह और आ जाएंगे। C101 दैट्स नेम इज अली, C102 दैट्स नेम इज जुनेद। लो मेरा एक टेबल कंप्लीट हो गया, देना पड़ेगा जनरल को, नहीं करोगे नंबर कटेंगे, अगला टेबल देखते हैं क्या हो सकता है। अब चलते हैं प्रोडक्ट नेम की तरफ, ये अली, ये पहला काम डाल दूं, अब दूसरा ये प्रोडक्ट नेम का डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के साथ है और इस दोनों के साथ नहीं है, इसलिए कि प्रोडक्ट का आईडी का ताल्लुक के साथ है ना, प्रोडक्ट आईडी का ताल्लुक ऑर्डर के साथ है, लेकिन नेम का ताल्लुक अपने आईडी के साथ होता है, इसलिए हमने बाकी सबको रिमूव कर देना है और इस एरिया को सामने मजबूत खातिर रखेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हमें नजर आ रहा है कि इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा ताल्लुक है प्रोडक्ट की क्वांटिटी का, उसका ताल्लुक भी प्रोडक्ट की आईडी के साथ है, आईडी क्वांटिटी है ना, लेकिन प्रोडक्ट का ताल्लुक दो जगह पर है, ये बच्चे क्वांटिटी ऑर्डर के साथ भी है, इस ऑर्डर के केस में क्वांटिटी बेटे
मुझे चीज कह रहा है इसका ताल्लुक नहीं है उसका ताल्लुक बनेगा, उसका ताल्लुक बन जाएगा तो टेबल सही होगा। ये कह रहा हूं सबका होना चाहिए, नहीं होगा ना, तो जिस चीज का नहीं होगा टेबल सेपरेट करेंगे, सबका हो जाए तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म रूल क्या है कि वो टेबल सेकंड फॉर्म में होगा, वो टेबल सेकंड फॉर्म में होगा जिस टेबल के अंदर तमाम के तमाम जो आपके पास नॉन की होगी वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगी, तो जो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होगी उसको करना पड़ेगा। टेबल में आखिर में क्या रहना चाहिए जिसमें हर नॉन की अपने प्राइमरी की पर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो। फाइन, ये प्रोडक्ट क्वांटिटी का ताल्लुक ऑर्डर के साथ है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी खरीदी ताल्लुक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी का ताल्लुक प्रोडक्ट की आईडी के साथ है, इसका मतलब है कि ये इस टेबल में रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का नेम जो है उसका ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी के साथ, सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी के साथ। तो दैट इज व्हाई दिस टेबल विल हैव टू बी जनरेट प्रोडक्ट की 3 के साथ 4 प्रोडक्ट है। चलिए अभी देख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। एक प्रोडक्ट आईडी है जनाब P50 P23 P10 और P40, चार प्रोडक्ट है P50 के अलावा P23 P10 एंड P प्रोडक्ट नाम दस करिए, देख लेना चेयर लैम्प एंड माउस पैड, चलो यहां बात। नाउ ऑर्डर डेट, अब अगर मैं चेक करना हो कि कौन से कस्टमर ने किस तारीख को सामान खरीदा था तो क्या ऑर्डर आईडी का ताल्लुक डेट के साथ है, यस। अगर मैं देखना हो कौन सी प्रोडक्ट किस तारीख को बिकी थी, इसका ताल्लुक डेट के साथ है। अगर मैं ये चेक करना हो कि कौन से ऑर्डर नंबर के केस किस तारीख को ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर किस तारीख को आया था, तीसरा लिंक है। इसका मतलब है कि इस टेबल में मुझे दो चीजें माइनस करनी है, एक मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, एक मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, बाकी टेबल विल रिमेन सेम एंड दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट। दिस टेबल इज कस्टमर आईडी, आगे हमने इसके साथ मेंशन कर दिया प्रोडक्ट का नेम, दूसरी आ गई प्रोडक्ट की आईडी के साथ, तीसरा टेबल जो आपका बन रहा है वो ये है। मैं साथ साथ ईआरडी बना रहा हूं, मेरी पांच कॉलम है मेरे पास, कौन कौन सा जी मेरे पास ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड डेट, लिंक के साथ साथ। अब यहां से डाटा बार बार यहां आएगा, ये यहां प्राइमरी की थी, यहां फॉरेन की है, यहां से डाटा यहां बार बार रिपीट होगा, ये फॉरेन की थी, यहां वन था यहां मैनी, यहां वन था यहां मैनी, इस तरह वन मैनी का रिलेशन बनता है और इस तरह ये टेबल आपका पूरा क्रिएट होगा। तो अब देखिए बच्चे क्या इनमें से हर चीज हर एक डिपेंडेंट है, यस। द प्रोडक्ट आईडी, द प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑर्डर की थी, ये क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की थी और ये क्वांटिटी किस कस्टमर ने खरीदी थी, देखो क्या ये वाली डेट, ये इस ऑर्डर की डेट है और इस प्रोडक्ट को इस तारीख को बेचा गया था और इस कस्टमर ने इस डेट को खरीदा था, ये लिंक बहुत वाज़ेह है। लेकिन ये जो चीज थी इंडिपेंडेंट इनको सेपरेट कर दिया, आपके लिए कैसे आ गया आप मेंशन कर सकते हैं, प्राइस के लिहाज से प्राइस मेंशन कर दिया है कि प्राइस क्या होती है, एक नया कॉलम खुद बनाया गया, बनाने की इजाजत है, नहीं बनाएंगे नंबर नहीं करेंगे, ये मैंने खुद मेंशन किया, प्राइस ऐड कर दिया इसमें, आप ना मेंशन करते हालांकि टेबल में प्राइस मेंशन नहीं थी। ऑल ऑफ यू जरा जल्दी से इसको मैनेज करें, सीखे समझे कैसे प्रॉब्लम है, कुछ चीज पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। टेबल आपकी किताब में भी है, टेबल आपके सामने भी है, इसको जरा कंसीव करने की कोशिश करें, थोड़ा ओका.com है। लेकिन अब आपको एक बात बड़ी वाज़ेह समझ आ रही है, प्रैक्टिस के बगैर ये काबू में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं आज एक सवाल भी जाते भेजूंगा इंशाल्लाह, जैसे भी रात में मैं 5 बजे पहुंचूंगा, 5 साढ़े 5 बजे 4:30 बजे इजाजत होती तो वहां से 5 बजे तक पहुंचूंगा, पहुंच के मैं आपको सवाल आखिरी माशा कर सोना 5 मिनट के विश्वास कर लीजिएगा, पता कितना मैं पढ़ा हूं आप सोए होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं सवाल करना भूल गया था, मैं आगे करना चाहता हूं, मैं तो सवाल भेज के मैसेज पूछ रहा था, सवाल नहीं भेजा, अब मैं क्या बात करूं, मैंने कहा मेरा मैं अपने हाथ बने वरना मैं वो rapid.com में जाऊंगा, याद आएगा मैं लाने का मैं लाना 10 12 मैसेज सर सेंड कर दे, सेंड कर दे, सेंड कर दे, हालांकि हर चीज पोर्टल पे लिखी हुई है, किताब हाथ में मौजूद है और स्पेशली ऑनलाइन बच्चे की सबसे बड़ी सहूलियत है, आपसे बड़ी सहूलियत उसको जहां चीज अच्छी लगे वहां पॉज करके अपने हाथ से लिख ले, लेकिन लिखे कौन ये सबसे बड़ा मसला है। आपको मालूम बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर जो है अगर वो चाहता तो भाग सकता था, आप हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में बहादुर शाह जफर को बेसिकली बादशाह था, उससे पहले लोग कहते थे कि सर आपके ऊपर हमला होने वाला है, तो फारसी में बड़ा मशहूर कौन है दिल्ली अजदूरस, पता दिल्ली बड़ी दूर है, अभी फौजी पहुंची, वो फौजी अंदर दाखिल हो गई, दरवाजा इनका दरवाजा टूट गया और दरवाजा टूटने के बाद बादशाह के जो गुलाम थे सारे भाग रहे थे और कहते बादशाह भागे, कहता भाग को जूती बनाए, नहीं इतनी दिमाग में अय्याशी थी, इतनी दिमाग के अंदर वो सदूर था कि मैं तो बादशाह को जूती बनाए, उस वक्त तो हर किसी को जान के बड़ी धार भागा था, तो आप मालूम बादशाह की सूंघी होती है सूंघ से निकल भागे, लेकिन एक बादशाह कहता है मुझे जूती बनाए, उसके पीछे जूती बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन ने आके जूतियां मारी, मैं आ जाऊं, अब वो कहता समझ गए होगे ना ये। हाँ असल में यहां मामला है, असल में कस्टमर का जो नेम का ताल्लुक है, नेम डिपेंडेंट होता है आईडी के ऊपर, नेम कस्टमर के ऑर्डर पर डिपेंडेंट होता है, अगर आईडी ना होता तो फिर पहचान के लिए कस्टमर नेम लिखना पड़ता, लेकिन आईडी मौजूद है तो हमें मालूम है कंप्यूटर स्मॉल से स्मॉल इंफॉर्मेशन को लेकर चलता है। अगर मेरे कंप्यूटर को कस्टमर का आईडी मिल गया तो मैं सिलेक्ट करने के बाद सर्च करूंगा, इसलिए इस टेबल को जितना कंसाइज करूंगा उतना डाटा कम से कम लिखना पड़ेगा और उतना मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी डाटा सर्च करूंगा। और हमने मैंने चैप्टर नंबर 5 में आपको बताया था ज्वाइन की कमांड कि अगर आपने दो टेबल को कमांड मैनेजर जोड़ना भी हो तो उसमें डाटा सर्च करना हो, सिलेक्ट कमांड ज्वाइन के साथ अटैच करके टेबल को जोड़ के और वहां से डाटा को सर्च आउट कर सकते हैं, तो फिर डाटा दो लेवल उठा के एक प्ले कर, जब आप देखिएगा आप रिपोर्ट बनाएंगे ना डाटा नहीं आएगा, लेकिन जब आपने कंप्यूटर में डाटा रखा होगा तो इस फॉर्म में रखा होगा, रखा सेपरेट रखा होगा, लेकिन आप उसे कहेंगे कि यहां से आईडी उठाओ और यहां से बाकी ऑर्डर का डाटा उठाओ, ऑर्डर से उठाएगा वहां से कस्टमर का आईडी का नहीं उठाएगा, डाटा सेपरेट रहेगा। कैसे बच्चे ठीक है, समझ आपकी बात है, आप तकनीकी बात कर रहे हैं कहां पर ये देखिए टेबल है ना, हां ठीक है इसकी बात हो रही है, अच्छा यहां क्या है ये यहां लिखेगा तो लिखी होगी और ये पहली बारी की है, पहली की डुप्लीकेट डाल सकता है, इसलिए हमने इन तीनों को मिला के बनाया है, इन तीनों को मिला के बारी की बनाई है, तो वहां पर नहीं मेंशन करते, यहां पर आईडी आना है, ये बात याद रखिए, मेरे को पता सवाल पूछने के बाद दूसरा सवाल मुझसे पूछा है, तो जब आपने प्रोडक्ट के साथ आईडी आ गया तो मोस्ट प्रॉब्लम सबसे पहले आईडी को फोकस किया है, क्योंकि आईडी को सर्च करना आसान होता है, नेम को सर्च करना मुश्किल होता है, इसलिए ये मैंने इसलिए डाटा को बनाएंगे तो आपसे यूनिक हो पाएगा, इसलिए ये सकता है बिल्कुल सेम चीज के साथ मैंने इसलिए किया कि आपने एक खास महदूद हद तक करना है, जिन आपने छुट्टियां की मैं कौन सा समझाया, अब दोबारा बताता हूं कि अगर आप टेबल के अंदर डाटा एंटर करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं मैनेज, खुद से डाटा एंटर नहीं करना, अगर डाटा एंटर एग्जामिनर ने किया हुआ है वैसे मैं कानून एग्जामिनर करेगा, एग्जामिनर फील्ड में नाम देगा डाटा देगा सेकंड फॉर्म में, ये मेरी परसेप्शन है, मुझे पता है कि अगर आप डाटा एंटर करेंगे तो जैसे डाटा एंटर करते जाएंगे आप देखिएगा हर चीज डुप्लीकेट होने लगेगी, ये काम इतना आसान नहीं है, ये बात मैंने चैप्टर नंबर 10 6 पढ़ाने बहुत पहले बता दी थी कि आप लोग डाटा की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे, आप रूल पे फैसला करेंगे, रूल क्या है वो ये जनाब नहीं देगा कि मैंने आपको समझाने की थोड़ा सा डाटा दिया वरना मैं इसी पारी को डुप्लीकेट करके दिखा सकता हूं, लेकिन तो आपको सुलझाना मेरा मसला नहीं है, सुलझाना काम इंपॉर्टेंट है, यानी जो लिखा हुआ डाटा है आपके सामने उसमें कोई चीज डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, आपने कल बताया था इन तीनों को मिला के आप एक करते हो ये कॉलम बन गया, अब ये सिंगल कॉलम है, अब ये दो नहीं है, वरना आप कह सकते हैं देखिए यहां पर 23 यहां भी है 23 यहां भी है, लेकिन 23 किस तरह है 1 1 के साथ यहां 1 2 के साथ और फिर उसके साथ यहां पर आईडी लगा दिया ताकि कोई चीज